यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उनके बर्थडे से ठीक एक दिन पहले भारत से लेकर पाकिस्तान तक जबरदस्त खलबली मची हुई है। पाकिस्तान का तो यह हाल है कि वो नरेंद्र मोदी के नाम से ही कांपा बैठा है। पाकिस्तान में अब बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को इजराइल जैसा ताकतवर बना दिया है और उधर पाकिस्तान को गाजा जैसा बनाकर हालत खराब कर दी है। पाकिस्तान सोच रहा है कि उसे किसी तरह से नरेंद्र मोदी से छुटकारा मिल जाए। आज पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बयान से जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। इस बयान से पाकिस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी का भयंकर डर साफ दिख रहा है। शाहिद अफरीदी जैसे लोग मोदी के खौफ में जी रहे हैं। राहुल गांधी के लिए तालियां बजा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए शाहिद अफरीदी ने कहा कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलती है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि इस इलाके में भारत अगला इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी के लिए कहा कि वो बहुत सकारात्मक सोच वाले नेता हैं। वो बातचीत के जरिए दुनिया के साथ चलना चाहता है। यानी राहुल गांधी की भर भर के तारीफ कर रहा है शाहिद अफरीदी। वो आदमी जो खुद कट्टरपंथी है भाई, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जीत का नाटक कर रहा था, ढोंग कर रहा था सड़क पर निकलकर, जबकि दुनिया जानती थी कि वो पिटा है पाकिस्तान। वो आदमी राहुल गांधी की तारीफ करता है और नरेंद्र मोदी से खौफ खाए बैठा है कि भाई इंडिया तो वही पाकिस्तान का हाल कर रहा है जो इजराइल गाजा का कर रहा है। शाहिद अफरीदी के बयान का कुल निचोड़ यही है कि उसे नरेंद्र मोदी में पाकिस्तान का काल दिखता है और राहुल गांधी में एक पॉजिटिव नेता। नरेंद्र मोदी का भयंकर खौफ पाकिस्तान को इसलिए भी दिखता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को 4 महीने हो गए और अब तक पाकिस्तान उस मार को भूला नहीं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर का नया कबूलनामा आ गया है। जैश के कमांडर ने वीडियो पे खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के खून के आंसू निकल गए थे, उसके परिवार के चीथड़े उड़ गए थे। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा रहे हैं। उनके एक और जन्मदिन के पहले लेकिन पाकिस्तान ने एक गिफ्ट भी दिया, उसके बारे में भी बताऊंगा। पाकिस्तान हालांकि मोदी को गाली ही देता है, कोसता है और राहुल गांधी के लिए ताली बजा रहा है। उसको लगता है कैसे मोदी बस हट जाए कुर्सी से। और ऐसा ही इंडी गठबंधन भारत में चाहता है कि नरेंद्र मोदी कब कुर्सी छोड़े। अब देखिए, नरेंद्र मोदी को ये लोग चुनाव में तो हरा नहीं पा रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के बर्थडे से पहले इंडी गठबंधन के नेता किस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी कल 75 साल के हो जाएंगे तो उम्मीद है वो इस्तीफा दे देंगे। कोई कह रहा है कि मोदी 75 साल के हो गए, अब तो जाना ही पड़ेगा। कोई कह रहा है कि मोदी के जन्मदिन को वो ब्लैक डे मानते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए इंडी गठबंधन में कौन क्या कह रहा है? क्या मोदी कल इस्तीफा दे देंगे क्या, जो इंडी गठबंधन अरमान सजाए बैठा है? पाकिस्तान कैसे मोदी की मार से बचने के लिए तड़प रहा है, राहुल गांधी का नाम जप रहा है, ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। उम्मीद है कि कल वो इस्तीफा दे देंगे। मोदी साहब 75 साल हो गए, अब तो आपको जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री साहब के जन्मदिन पे राहुल गांधी जी कोई हाइड्रोजन बॉम्ब इलेक्शन का वहाँ पे फोड़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के बर्थडे से ठीक पहले पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। शाहिद अफरीदी जैसे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, जो जहर से भरा हुआ व्यक्ति है शाहिद अफरीदी, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल रहा है और राहुल गांधी को हीरो बता रहा है। आप सुनिए शाहिद अफरीदी ने क्या कह दिया, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। फिर आपको बताएंगे कि अफरीदी के बयान पर यह बवाल मचा क्यों और इस बयान से खुद पाकिस्तान की कैसे फजीहत हो रही है।
तो यहां कवि जो है, ये शाहिद अफरीदी कवि यहां ये कहना चाह रहा है कि राहुल गांधी तो बातचीत करते हैं, मोदी सीधा लपड़िया देते हैं, मार देते हैं लपड़ पाकिस्तान को। इससे शाहिद अफरीदी जो है, उसकी बातों से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में कितने लपड़ पड़े होंगे। और कह रहा है कि यहां हिंदू मुसलमान होता है। तुम हिंदू मुसलमान बताओगे भारत को, जहां हिंदुओं को मार मार के खत्म कर रहे हो तुम पाकिस्तान में, तुम बता रहे हो कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। शाहिद अफरीदी जैसे लोग इसलिए बिलबिला रहे हैं क्योंकि एशिया कप के मैच में पाकिस्तान की तगड़ी बेइज्जती हो गई। पहले भारत ने मैच हराया, फिर हैंडशेक नहीं किया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने मैच रेफरी को हटाने को कहा, तो वो भी बात नहीं मानी कि बात नहीं हटाते जाओ। बेइज्जती पर बेइज्जती होने के बाद पाकिस्तान अलबलाया हुआ है। इसी में शाहिद अफरीदी जैसे लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया और राहुल गांधी की तारीफ कर दी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बातों बातों में नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान का डर शाहिद अफरीदी की जुबान पर आ गया। शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारत इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। अब शाहिद अफरीदी ने इजराइल का नाम क्यों लिया और भारत की तुलना इजराइल से करने का उसका क्या मतलब है, वो भी आपको बताता हूं। दरअसल इजराइल वो देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। भारत भी वो देश है जिसके चारों तरफ खतरा ही खतरा, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, अब तो बांग्लादेश भी है कट्टरपंथियों के हाथ में। इजराइल वो देश है जो अकेला अपने दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इजराइल वो देश है जिसके लिए कहा जाता है कि वो दुश्मनों को घर में घुस के मारता है। और नरेंद्र मोदी के राज में भारत भी वही कर रहा है, दुश्मनों को घर में घुस के ठोक देता है। इजराइल वो देश है जो एक साथ एक वक्त पर कई दुश्मनों से लड़ता है। नरेंद्र मोदी के राज में भी भारत चीन से सीधे भिड़ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दे चुका है, मोइजू को लाइन पे ला चुका है, बांग्लादेश को कड़ा मैसेज दे चुका है। यही वजह है कि अफरीदी को यह डर लग रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का वो हाल ना कर दे जो इजराइल अपने दुश्मनों का करता है, जो हाल इजराइल ने गाजा का किया हुआ है। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने अपने बयान में नरेंद्र मोदी को यह कहकर टारगेट किया कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है। आप सोचिए, बयान उस मुल्क का क्रिकेटर दे रहा है जहां खुद अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं है, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बड़ा जुल्म होता है, उनकी आबादी घट गई। यहां भारत में तो मुसलमानों की आबादी बढ़ी है भाई। शाहिद अफरीदी कौन सा दूध का धुला है। हिंदुओं के प्रति उसकी नफरत इस कदर है कि एक बार उसने अपने घर में टीवी सीरियल में आरती होती देख ली थी तो टीवी फोड़ दिया था। टीवी पर हिंदू धर्म का पूजा पाठ दिखाया जा रहा था एक सीरियल में, तो ये आदमी जो आज हिंदू मुसलमान का ज्ञान दे रहा है कि बाप रे बाप ये बहुत गलत चीज है, वो आदमी हिंदुओं से इतनी नफरत करता है कि घर पे उसकी बेटी टीवी पे आरती होते देख ली सीरियल में तो भाई ने टीवी फोड़ दिया था। सुनिए अफरीदी को क्यों मैं कह रहा हूं इसके अंदर कितना जहर है हिंदुओं को लेकर और भारत को लेकर। जो आदमी टीवी पर हिंदुओं की आरती होते हुए नहीं देख पा रहा कि हिंदू कैसे आरती करते, सीरियल में नहीं देख पा रहा, टीवी फोड़ दे रहा है, वो ज्ञान दे रहा है कि यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है। शाहिद अफरीदी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला। उनके मुंह से तारीफ की उम्मीद तो वैसे भी किसी को नहीं थी, लेकिन शाहिद अफरीदी ने जब अचानक राहुल गांधी की तारीफ की तो सब चौंक गए। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया क्योंकि शाहिद अफरीदी वो क्रिकेटर है जो भारतीय सेना के खिलाफ भी बयान दे चुका है, जो पहलगाम हमले को फर्जी बता चुका है, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पिटने के बाद भी विक्ट्री डे परेड निकाल रहा था। ऐसे व्यक्ति के मुंह से राहुल गांधी की तारीफ सुनकर बीजेपी के कान खड़े हो गए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा से ही पाकिस्तान के डार्लिंग रहे। शाहिद अफरीदी और पाकिस्तानी लोग राहुल गांधी को अपना नेता बना सकते हैं। आईटी सेल के प्रमुख, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि भारत से नफरत करने वाला हर व्यक्ति को राहुल गांधी में एक दोस्त क्यों दिखता है। शाहिद अफरीदी के बयान से राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए, लेकिन पलटवार करने के लिए कांग्रेस के नेता भी मैदान में कूद गए। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने शाहिद अफरीदी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि गुल्लू गुल्लू तुम करो, चोंचे तुम लड़ाओ, याराना तुम निभाओ और सवाल हमसे पूछोगे। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने एक मैच का वीडियो डाला जिसमें आईसीसी प्रमुख जय शाह और शाहिद अफरीदी एक साथ बैठे दिख रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा कि यह क्या याराना है। हालांकि भाई कोई भी पूछेगा कि भाई वहां जय शाह या अनुराग ठाकुर क्यों शाहिद अफरीदी के साथ बैठे, लेकिन चलिए वो तो आईसीसी चीफ है, क्रिकेटिंग आप कहिए कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो वहां पर बैठना मजबूरी हो गई, चलिए अगल बगल बैठ गए और ये तो पहले की तस्वीर है। लेकिन सवाल यह है कि इतना तो याराना भी है अगर, तो भी शाहिद अफरीदी ने इनकी तारीफ नहीं की, तारीफ की राहुल गांधी की। जिसके साथ बैठ रहा है उसकी तारीफ नहीं कर रहा है। बीजेपी राहुल गांधी को लेकर सवाल इसलिए भी उठा रही है क्योंकि पाकिस्तान में कई बार राहुल गांधी की चर्चा हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी की तारीफ हो चुकी है।
इसके अलावा एंटी इंडिया खालिस्तानी एलिमेंट्स भी राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। साल 2024 में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फहाद चौधरी ने कहा था कि राहुल गांधी फायर मोड में। इसी तरह जब अमेरिका में राहुल गांधी ने मोदी राज में सिख समुदाय के हालात को लेकर बयान दिया था तो खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उनके बयान का समर्थन कर दिया था। पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को बोल्ड स्टेटमेंट बता दिया था। इससे पहले भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद भी कुछ साल पहले कांग्रेस की तारीफ कर चुका है। सुनिए हाफिज सईद ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा था, फिर आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी का खौफ पाकिस्तान में इतना घुसा हुआ है कि सिर्फ शाहिद अफरीदी नहीं, मसूद अजहर से जुड़े हुए लोग भी कैसे खून के आंसू रो रहे हैं। हाफिज सईद जैसे लोगों को भी, आतंकियों को भी कौन अच्छा दिख रहा है, आप सुन रहे हैं। आप यह भी देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान की सरकार या शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के आतंकी भी नरेंद्र मोदी के खौफ में जी रहे हैं। वो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की मार से उबरे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने यह कबूल किया है कि 7 मई को भारत के हमले में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। पहली बार कैमरे पर जैश के टॉप कमांडर का यह कबूलनामा सुनिए। जैश का कमांडर बता रहा है कि मसूद अजहर का परिवार टुकड़े टुकड़े हो गया। आप देखिए कि पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी ने आतंकियों का क्या हाल करके छोड़ा। जैश के आतंकी इतने डरे हुए हैं कि मंच पर 3-4 बंदूकधारी उसको घेर के खड़े हैं। ये देखिए भाई, आतंकी अपने देश में सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जिससे पाकिस्तान में आतंकियों को अपनी जान का डर सता रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी सेना की सिक्योरिटी भी इन आतंकियों को कम लग रही है। शायद इसको लग रहा होगा कि कहीं कोई अज्ञात हमलावर ना आके गोली मार के चला जाए। बॉडीगार्ड हायर करके घूम रहा है भाई जैश का कमांडर। पाकिस्तान के आतंकी हों या पाकिस्तान के क्रिकेटर हों या पाकिस्तान के नेता हों, सब भारत के नरेंद्र मोदी के खौफ में जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी का ऐसा डर इसलिए है कि जब मोदी पाकिस्तान को फोड़ते हैं तो अमेरिका भी नहीं बचा पाता। और यह बात राहुल गांधी को सुननी चाहिए। खुद पाकिस्तान यह बात कबूल कर रहा है कि नरेंद्र मोदी किसी के प्रेशर में नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुद पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले दावे को झूठा बता दिया। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका के माध्यम से आया था, लेकिन भारत सहमत नहीं हुआ। इशाक डार ने साफ माना कि भारत कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हुआ। डार ने खुलासा किया कि जब पाकिस्तान ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के बारे में पूछा तो रूबियो ने स्पष्ट कहा कि भारत हमेशा से कहता रहा है कि एक द्विपक्षीय मुद्दा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत हमेशा से कहता रहा है कि यह द्विपक्षीय मामला है। यानी खुद पाकिस्तान मान रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका की तरफ से कोई मध्यस्थता नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर वाला दावा गलत था, जो हम बार बार कह रहे थे। देश के प्रधानमंत्री ने संसद में कहा, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर करते रहे, नरेंद्र सरेंडर बोलते रहे। अब शाहिद अफरीदी तारीफ नहीं करेगा तो क्या करेगा। वैसे तो राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर वाले दावे की हवा तभी निकल गई थी जब ट्रेड डील और टैरिफ के मुद्दे पर पीएम मोदी ने सख्त स्टैंड के आगे डोनाल्ड ट्रंप को ही यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, भारत से ट्रेड डील की बातचीत रोक दी थी, लेकिन आज की डेट में अमेरिका ने भारत से फिर से ट्रेड डील की बातचीत शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच को भारत भेजा है। आज ब्रेंडन लिंच की टीम और भारतीय टीम के बीच ट्रेड डील पर बातचीत हुई है। 7 घंटे के करीब बातचीत चली और बातचीत पॉजिटिव रही है बताया जा रहा है। भारत की तरफ से स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बातचीत की। इधर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को फोड़ रहे हैं, अमेरिका से अपने हिसाब से डील कर रहे हैं, अपने काम में भी लगे हुए हैं। 75 साल के होने वाले हैं नरेंद्र मोदी कल। बावजूद इसके उनका रौला यह है, काम करने का जुनून यह है कि देश के दुश्मन जो है वो कांपते हैं और देश के अंदर लोगों का प्यार उनको मिलता है। लेकिन इंडी गठबंधन वो तो इसी आस में बैठा है कि कब मोदी कुर्सी से हटेंगे, कब उनका नंबर आएगा। कल नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, वो 75 साल के हों। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उम्मीद है कि कल मोदी इस्तीफा दे देंगे। काहे दे देंगे भाई, लेकिन सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। उम्मीद है कि कल वो इस्तीफा दे देंगे। 75 वर्ष पूरा हो गया, क्योंकि ये शर्त
इन्होंने औरों को लगाई थी, अपने सहयोगियों को लगाई थी। तो जो दूसरों के लिए लगाई थी उसका पालन करेंगे, यही मैं कहूंगा। ये हमारे लिए ब्लैक डे है क्योंकि आज हमारे देश में अघोषित इमरजेंसी चल रही है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। ऑपोजिशन को बोला नहीं दे रहे हैं, वोट चोरी वहां पे हो रही है, प्रेस के सारे जो राइट्स है वो खींचे गए हैं, गोदी मीडिया यहाँ पे हो गई है, जो इंडिया पाकिस्तान मैच, जबकि एक तरफ हम उनके साथ युद्ध में हैं। तो ये देखिए आप, एक किसान रास्ते पे उतरे हैं, तो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, तो ये हमारे लिए ब्लैक डे है। दरअसल इंडी गठबंधन 11 साल से सत्ता से दूर है, चुनाव में मोदी को हरा नहीं पाता, और वो ये बात समझ गया है कि जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं नंबर आना बड़ा मुश्किल काम है बॉस। इसलिए इंडी गठबंधन माहौल बना रहा है कि मोदी 75 साल के हो गए, अब उनको हट जाना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी 75 के हो जाएं या 80 के हो जाएं, वो कब रिटायर होंगे ये बात या तो मोदी तय करेंगे, उनकी पार्टी तय करेगी, या पब्लिक तय करेगी। ये क्या बात हुई भाई कि हम नहीं जीत पा रहे तो तुम रिटायर हो जाओ। अमित शाह तो पहले ही क्लियर कह चुके कि अभी तो नरेंद्र मोदी को लंबी पारी खेलनी है। इंडी गठबंधन का हिसाब यह है कि वो कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर से कि हम आउट नहीं कर पा रहे तो तुम एक काम करो, रिटायर्ड हट होके चले जाओ। अरे काहे चले जाओ भाई। और अमित शाह कह रहे हैं भाई कि रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि 75 साल हो गए तो अब नरेंद्र मोदी को जाना होगा। सुनिए एक बार। उनको बधाई दूंगा जन्मदिन की, और तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, ये भी कहूंगा मैं। और ये कहूंगा कि मोदी साहब 75 साल हो गए, अब तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही ने रूल बनाया था। दुनिया देख रही है, भारतवर्ष देख रहा है पूरा। बड़े बड़े नेता जो देश में थे सबको आपने रिटायर कर दिया, सबको किनारे लगा दिया। 75 साल, 75 साल, अब 75 साल हो गया है। चलिए आप तो अब सीएम भी नहीं बनेंगे आप, जब आप एक बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखो, उनका कल जन्मदिन है, जन्मदिन पे बधाई देनी चाहिए, इसके बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं। वोट चोरी तो हुआ है, ये हम सबको मालूम है। अभी दूसरी बात, हमको ये भी मालूम है कि कल प्रधानमंत्री साहब के जन्मदिन पे राहुल गांधी जी कोई हाइड्रोजन बॉम्ब इलेक्शन का वहां पे फोड़ने वाले हैं। आरएसएस ने स्ट्रिक्टली कहा था कि 75 एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 महीने बाद जो आरएसएस के प्रमुख है उन्होंने भी कहा 75 एज लिमिट ये पक्का नहीं है, ये स्ट्रिक्टली हम फॉलो नहीं करते। कहा ना कहा तो भी आरएसएस पे भी बीजेपी के नेताओं का प्रेशर ये आना चालू हो गया, ऐसे हम सबको लगता है। पहले जिन लोगों को नरेंद्र मोदी अगर कह दें कि भाई देखो अभी दिन है, तो उनको चिल्लाना है कि ना राते है, राते है, राते है। उनको आज नरेंद्र मोदी का पता नहीं कौन सा बयान याद आ गया कि नहीं 75 में तो हमको रिटायर हो जाना चाहिए। जिनको आरएसएस फूटी आंख नहीं सुहाती, उनको अब आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा बयान नहीं है कि 75 साल में रिटायर ही हो जाना है, हम तो देश की सेवा के लिए 80 में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो काम करेंगे। वो नहीं दिख रहा है, लेकिन नहीं रिटायर हो जाना है। अपनी पार्टी में 80-80 साल के लोग बैठे हैं, खड़गे साहब 80+ हैं, शरद पवार कौन सा कम है, सोनिया गांधी 80 के आसपास होंगी, 78 साल की है। अपनी पार्टी में इन लोगों को नहीं दिख रहा है। मोदी को रिटायर कर देना है। अरे भाई वो आदमी लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, देश में क्या क्या काम करना है, वो ऐसे रिटायर हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी से विपक्ष की नफरत तो समझी जा सकती है, लेकिन विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी के साथ साथ क्रिकेटर्स को भी टारगेट कर रहा है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर विपक्ष मोदी सरकार के साथ साथ क्रिकेटर्स को भी टारगेट कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, एक बार इसको भी सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है, और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी कि ये कर सके। हाँ, फर्जी में कुछ भी बोल दो, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया। बहुत शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी के नेता औकात की बात पे आ गए। सूर्य कुमार यादव का नाम इनको नहीं पता है, क्या नाम है सूर्य कुमार यादव। कोई इनसे सूर्य कुमार यादव या दूसरा पलट के बोल दे कि इतना 45 करोड़ 50 करोड़ का शीश महल बन रहा था, उतने पैसे में कितनों गरीब का भला हो जाता।
वो काहे नहीं कर दिए? जिस तरह की भाषा यहां इंडी गठबंधन के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही हमारे क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में वहां के पूर्व क्रिकेटर टारगेट करने के लिए कर रहे हैं। भारतीय टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव को पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने लाइव शो में गाली दी, जिस पर बड़ा बवाल मचा हुआ। लेकिन हम आपको वो सुनाएंगे नहीं कि पाकिस्तान के लोग गाली दे रहे हैं, वो क्यों सुना।